दुनिया का कोई कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका का कोई कुछ नहीं कर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप अमेरिका से क्या कीजिएगा? लेट सपोज हम ही कह दें ईरान से, हमें पता है कि हम अगर ईरान से तेल खरीदे हमें सबसे सस्ता तेल पड़ेगा, लेकिन ना मनमोहन सिंह को खरीदने दिया ना मोदी जी को खरीदने दिया। भले हम लोग दोस्ती दोस्ती चिल्लाते रह गए, नमस्ते ट्रंप, तो ये वो, मनमोहन सिंह अपनी डिप्लोमेसी दिखाते रह गए। इन दोनों से ऊपर होता है देश, समझे? ईरान हमसे खरीदने दिया, मतलब अमेरिका हमसे खरीदने दिया नहीं, वो कहता है इराक से खरीद लो, क्योंकि इराक में सद्दाम हुसैन को मार चुका है और उसका पेट्रोल वो फ्री में लेता है वहां से, और भारत को दुगुना रेट पे बेचता है। भारत कहता है ईरान हमें सस्ता दे रहा, तो उससे मतलब नहीं, तुम नहीं खरीदो। अगर हम खरीद लेंगे तो वो 3-4 तरीके से षड्यंत्र रचेगा। पहला षड्यंत्र, आसिफ मुनीर को पैसा देगा, आसिफ मुनीर आतंकवादी भेज देगा, आसिफ मुनीर आतंकवादी भेजेगा। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये हीरा मंडी वाले का नाम क्या? शहबाज शरीफ। बदतमीज का नाम के आगे शरीफ लगा है। हीरा मंडी का दलाल है, ऑर्केस्ट्रा चलाता था पहले, नाम के आगे क्या लगा है? शरीफ। तो उसको क्या करेगा? हथियार देगा। हमारे से जितना, हमारे यहाँ ना अभी रिसर्च के फेस में उतना एडवांसमेंट नहीं है जितना अमेरिका है, ये हम सब जानते हैं। तो हमसे लेटेस्ट हथियार किसको दे देगा? पाकिस्तान। तो सैनिक डिसबैलेंस कर देगा, सैन्य डिसबैलेंस कर देगा, और वहां से आतंकवादियों को चढ़ा देगा। वहां से किसको चढ़ा देगा? आतंकवादियों को चढ़ा देगा। उसके बाद हमारी चीजों को रोक लेगा। कैसे रोकेगा? गूगल उसके पास, फेसबुक उसके पास, इंस्टा उसके पास, सब उसके पास। जो गवर्नमेंट रोकने की कोशिश करेगी, लेट सपोज करो अगर मोदी जी रोकने की कोशिश करे, तो ये क्या करेगा? सब फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, जितना चीजें हैं, इसमें जितना खिलाफ चीज हो सकता है प्रधानमंत्री के, उसको प्रमोट कर देगा आगे, और जितना उनकी अच्छाइयां होंगी उसको दबा देगा। ये उसके कंट्रोल में है। हमारे एप्लीकेशन पे कौन सा बैच आपको दिखेगा, कौन सा बैच नहीं दिखेगा, ये हम डिसाइड करते हैं। इसलिए कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है जल्दी कि क्या करे, उसके खिलाफ बोले। अब डिसबैलेंस करेगा, बहुत सारी चीजों पे सैंक्शन लगा देगा। हवाई जहाज हमारा किससे आता है? अमेरिका से। कह देगा हम इसका पाटे पुर्जा नहीं देंगे। और हवाई जहाज की एक खराबी, ये समझो ध्यान से, उसका फिक्स है कि 200 घंटा उड़ेगा तो इंजन में ओवरहॉलिंग होगी, इतना घंटा उड़ गया तो ये चेंजिंग होगी, वो चेंजिंग रोक देगा। और हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी जहाज अमेरिका से बन के आया है। कौन दुश्मनी लेना चाहेगा? अमेरिका का बना जहाज था ईरान के प्रधानमंत्री का, गिर गया कि नहीं गिर गया? नहीं भैया, अमेरिका का जहाज था, बेल नाम का कंपनी बनाती थी, और इनका ईरान के राष्ट्रपति का, गिर गया पहाड़ के बीच में। दुश्मन देश, अमेरिका के दुश्मनों के पास अभी इतना पावर नहीं है। अमेरिका से एक आदमी अभी टकरा सकता है, रूस और चाइना। वो अब हर इंसान क्यों लड़ना चाहेगा? क्योंकि अमेरिका के पास क्या है ना, सबसे बड़ी ताकत, एक तो खुद एडवांस है और टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल है, और उसके दोस्त बहुत ज्यादा हैं। सब नाटो उठ के चले आएंगे सब 3200, क्योंकि अमेरिका आएगा तो फ्रांस आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, जापान आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, सब एकवट जाएगा। सब तो पैसा का कमी नहीं, टेक्नोलॉजी का कमी नहीं, एकदम घेर लेंगे। अच्छा, बदतमीज भी बहुत होते हैं सब, राष्ट्रपति को उठा लाया सब। हम लोग इतने, देखो सभ्य देश क्या होता है, हम क्यों कहते हैं इन सब नंगटे नाचने वाले को, अमेरिका वालों को? क्योंकि धीरे धीरे जब आप उस कदर चले जाएंगे ना, आपके अंदर सभ्यता और मानवता खत्म हो जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को उठा लाए ना, तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे कि महाराज जी आपने ये गलत किया। आज हमारे, सोचो, ये है एक सभ्य देश की पहचान। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या किसी देश के, तो आज हम ही लोग कहेंगे महाराज ये चीजें ठीक नहीं। इवन वो खुद नहीं करेंगे, वो खुद कभी नहीं कहें। भारत कभी ऐसा करेगा? नहीं कर सकता है यहाँ पे। लेकिन हम लोग खुद कहेंगे कि साहब ये तो बहुत गलत किया, पहुंचा दीजिए उसको। इंसानियत, जो नंगटे घूम रहा है अमेरिका में, उसको इंसानियत पड़ी है। तो बेशर्मी अचानक से नहीं आती है, धीरे 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 आती है। तो सवाल नहीं पूछ सकता। डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से, छोटी छोटी बच्चियों का रेपिस्टों के साथ रहने के बाद भी वो वहां का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है कि नहीं है? हमारे यहाँ इतना के बाद ना, अगर इस तरह से हो जाएगा ना, अगर इस तरह से, तो आदमी सवाल उठा के पूछ देगा, क्या तुमको नहीं रहने देंगे, समझ रहे कि नहीं? तो सबका अलग हो जाता है। तो वो बिना मतलब के, अगर हम परमाणु संपन्न नहीं रहते ना, तो हमारे ऊपर भी टॉर्चर करते। तो हम लोग क्या हैं? परमाणु संपन्न। किसने दिया? एपीजे अब्दुल कलाम। और परमाणु बम को फेंकने के लिए मिसाइल अग्नि किसने बनाया? एपीजे अब्दुल।
उनने से कोनो बना ना दे, इसलिए आकाश सिस्टम किसने तैयार कराया? एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे ही उस इंसान की इतनी तारीफ होती है, मतलब परमाणु बम बनाया, उसको फेंकने वाला सिस्टम बनाया, कोनो चला मत दे के काटने वाला सिस्टम बनाया। कुछ साल और रह जाते तो क्या न कर देते हैं। तो हमारे देश में है लोग ऐसे, राष्ट्रपति भवन से जब निकले थे तो एक सूटकेस लेके निकल गए, ताकि कपड़ा के सेवा क्या लेके आए थे। अब कई आदमी एगो मंत्री बंगला खाली करता है तो ट्रक से ट्रक खाली करता है।